के किनारे बसा छोटा सा गांव सुंदरपुर अपनी हरियाली और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। लेकिन इस गांव में भी गरीबी और शोषण की कहानियां आम थी। गांव का जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह गांव के भोले भाले किसानों को कर्ज देता और फिर उसकी आड़ में उनका मनमर्जी शोषण करता था। उसी गांव में मंगल नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह अपने खेत में पूरी मेहनत से काम करता था, लेकिन फिर भी ठाकुर का कर्जा नहीं उतार पा रहा था। ठाकुर के बेटे विक्रांत की गंदी नज़र मंगल की बेटी सीता पर थी, जो गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। विक्रांत कर्ज वसूलने के बहाने मंगल के घर जाकर सीता को परेशान करता था। हाय छमिया, क्या लग रही है? आज तो तू दिल पर खंजर चला रही है। विक्रांत, बदतमीजी मत करो प्लीज। हम भले ही गरीब हों पर इज्जत सबकी होती है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। तुम जैसों की भी इज्जत होती है। और वो इज्जतदार बाप कहाँ है तेरा? उसने अभी तक हमारा कर्जा नहीं लौटाया। वो तुम्हारा कर्ज चुकाने के चक्कर में ही दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं और इसीलिए मेरे बाबा बहुत परेशान और टेंशन में रहते हैं। वो आपका कर्ज जरूर चुका देंगे, थोड़ा समय लगेगा। समय और कितना समय चाहिए तुम लोगों को? और उसकी सारी टेंशन तो दूर करना तेरे हाथ में है। आ जाना एक रात के लिए हवेली पे, सारे कर्जे माफ हो जाएंगे। विक्रांत, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। बदतमीजी की भी एक हद होती है। अच्छा जी, हमें तो पता ही नहीं था कि बदतमीजी की हद होती है। सुन, अब तो मैं जा रहा हूं, और अगर जल्द ही तेरे बाप ने हमारे पैसे नहीं लौटाए तो हद तो मैं तुझे अपने बिस्तर पर दिखाऊंगा। सीता को धमकी देकर विक्रांत वहां से चला जाता है। मंगल जब खेत से वापस आता है तो सीता उसे कहती है, बाबा, आप हर दिन खेतों में इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी ठाकुर का कर्जा खत्म क्यों नहीं होता? हर बार वो और ब्याज जोड़ देता है। बेटी, ठाकुर का हिसाब ऐसा है कि गरीब का कर्ज कभी खत्म ना हो। मैंने 10,000 रुपए लिए थे, अब वो कहता है 1 लाख हो गया। मेरी सारी कमाई ब्याज चुकाने में चली जाती है। बाबा, आज ठाकुर का बेटा विक्रम फिर आया था। वो मुझे अजीब तरह से देखता है और उल्टा सीधा बोलता है। मुझे उससे डर लगता है। विक्रम, उसकी इतनी हिम्मत। बेटी, तू चिंता न कर, मैं आज ही ठाकुर से बात करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं कोई तुझे परेशान नहीं कर सकता। मंगल का दिल गुस्से और बेबसी से भरा था। वह जानता था कि ठाकुर से बात करना आसान नहीं होगा, लेकिन अपनी इकलौती बेटी की इज्जत की खातिर वह तैयार था। ठाकुर साहब, आपने जो कर्ज दिया उसका मैं शुक्रगुजार हूं, लेकिन ब्याज इतना ज्यादा है कि मेरे खेतों की फसल बेचने के बाद भी पूरा नहीं पड़ता। मेहरबानी करके कुछ मोहलत दे। मंगल, कर्ज लिया है तो चुकाना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी कहानियां नहीं सुननी। तुम्हारे पास 10 दिन है, या तो पैसा लाओ या अपनी जमीन मेरे नाम कर दो। अरे बाबा, मंगल के पास तो और भी कीमती चीज है, उसकी बेटी सीता। अगर वो मेरे साथ थोड़ा वक्त बिताए तो शायद कर्ज माफ हो जाए। एक रात के लिए मिल जाए, बस जन्नत का मजा देगी। विक्रम, अपनी हद में रह। मेरी बेटी मेरी जान है, उसे इस गंदे सौदे में मत लाओ। मंगल, अपनी औकात मत भूल। 10 दिन बस, उसके बाद मेरा बेटा जैसे कहेगा वैसा होगा। अब निकल यहां से। मंगल का खून खौल रहा था, लेकिन वह बेबस था। हवेली से बाहर निकलते वक्त उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर सीता की इज्जत को खतरे में नहीं डालेगा। उसे कुछ ना कुछ जरूर करना होगा। बाबा, आपने उसे फिर से 10 दिन का समय क्यों दे दिया? बेटा, तुम नहीं समझोगे, तुम बच्चे हो अभी। मेरी नजर उसकी जमीन पर है, ऐसे ही धीरे धीरे मैं उसकी जमीन हड़प लूंगा। जमीन? जमीन नहीं बाबा, मुझे उसकी बेटी सीता चाहिए। और ऐसे ही अगर आप उसे समय देते रहे तो वो सारा कर्ज चुका देगा। फिर ना आपको जमीन मिलेगी और ना मुझे उसकी बेटी का मजा। बेटा, तेरा बाप हूं मैं, इन गांव वालों को अच्छे से जानता हूं। और ये मंगल 10 दिन तो क्या, 10 साल में भी हमारा कर्ज नहीं चुका सकता। थोड़ा सब्र कर, इसकी जमीन भी हमारी होगी
और इसकी बेटी तेरे बिस्तर पर। इस तरह ठाकुर और उसका बेटा मंगल की जमीन हड़पने और उसकी बेटी की इज्जत उतारने की योजना बनाते हैं। उधर जब मंगल अपने घर पहुंचता है तो उसकी बेटी सीता उससे कहती है, बाबा, आप ठाकुर के पास गए थे तो क्या बात हुई आपकी ठाकुर के साथ? बेटी, ठाकुर बड़ा खड़ूस आदमी है। उसने बस 10 दिन का समय दिया है। नहीं तो फिर नहीं तो फिर क्या बाबा? और आपने उसके बेटे की बदतमीजी के बारे में उसे नहीं बताया? अगर 10 दिन में बेटी हम उसका कर्ज नहीं चुका पाए तो वो हमारी जमीन पर कब्जा कर लेगा। और उसका बेटा जो भी गलत काम करता है ठाकुर उसका पूरा साथ देता है। अब समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। बाबा, आप चिंता मत करो, अभी 10 दिन का समय है हमारे पास और मेरा दिल कह रहा है कि भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। ठीक है बेटी, मैं खेत पर जा रहा हूं, तू अपना ख्याल रखना। मंगल खेत पर जाकर पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ ठाकुर के कर्जे के बारे में सोच रहा था। उधर से गांव के मुखिया रामलाल काका गुजर रहे थे। मंगल को ऐसे बैठा देखकर रामलाल काका उसके पास आए और बोले, अरे क्या बात है मंगल, ऐसे मुंह लटकाए क्यों बैठे हो? रामलाल काका, मैं बहुत बड़ी परेशानी में हूं। ठाकुर और उसका बेटा मेरी बेटी सीता को परेशान कर रहे हैं। कर्ज के नाम पर वो मेरी जमीन हड़पना चाहते हैं। काका, मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। मंगल, ठाकुर का डर इस गांव में हर किसी के दिल में है, लेकिन सीता हमारी बेटी जैसी है। अगर हम सब मिलकर आवाज उठाए तो शायद कुछ हो सकता है। मैं पंचायत बुलाता हूं। काका, अगर गांव मेरे साथ खड़ा हो तो मैं ठाकुर से डरने वाला नहीं, बस मेरी बेटी की इज्जत बच जाए। तू चिंता मत कर मंगल, सब ठीक हो जाएगा। इस ठाकुर को तो अब सबक सिखाना ही पड़ेगा। अगले दिन गांव में पंचायत का आयोजन किया जाता है और रामलाल काका उसकी अगुवाई करते हैं और कहते हैं, गांव वालों, आज हम यहां मंगल के कर्ज और ठाकुर के व्यवहार पर बात करने आए हैं। क्या ये ठीक है कि एक मेहनती किसान को इस तरह लूटा जाए और उसकी बेटी की इज्जत पर आंच आए? रामलाल, तू मेरे खिलाफ बोलने की हिम्मत कैसे कर रहा है? मंगल ने कर्ज लिया, उसे चुकाना होगा। ये पंचायत मेरे ऊपर कोई हुक्म नहीं चला सकती। ठाकुर साहब, आप बड़े लोग हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी की इज्जत से खिलवाड़ करें। आपका बेटा विक्रम हमारी बहू बेटियों को गलत नजरों से देखता है। क्या यही आपकी शान है? राजू सही कह रहा है। ठाकुर, तुम्हारा बेटा गलत कर रहा है। हम अपनी बेटी को यूं नहीं सताने देंगे। मंगल अकेला नहीं है, हम सब उसके साथ हैं। ठाकुर, तुम्हें ब्याज कम करना होगा और विक्रम को सीता से दूर रहना होगा। सीता की हिम्मत और गांव वालों की एकता देखकर ठाकुर का चेहरा लाल पड़ गया। वो समझ गया कि गांव अब उसके डर से बाहर निकल रहा है। पंचायत ने फैसला सुनाया कि ठाकुर को कर्ज का ब्याज आधा करना होगा और विक्रम को सीता से दूर रहने की चेतावनी दी गई।